एक मुसीबत जी हम पे आ चुकी है। वो मुसीबत जो हमारी गली के सारे ही बंदों पे आई है, वो मुसीबत आपको पता होगा कि केसी का बिल है। लेकिन पिछला जो बकाया उन्होंने लगाया है वो लगाया 63,682 रुपये और मच्छी की जो ऊपर से ये परत होती है, यानी ये छील रही है वालदा। और जी शाम के खाने के लिए वाले साहब ने मुर्गी ली थी, एक छोटा सा बच्चा। जी मैं दिखाता हूँ आपको, ये दवा है। इस दवा के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीज़ें। Happy birthday to you. Happy birthday to you. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले जी आपको बतानी है छोटी सी बात कि अगर आपकी ज़ात से किसी को फ़ायदा पहुँचे, आपकी ज़ात से किसी को थोड़ा सा भी सब फ़ायदा पहुँचे, तो आप अपनी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा लाजमी पहुँचा, अगर आपके बस में हो तो जी छोटा सा काम भी मेरे हिस्से एक आ चुका है, एक नेकी का थोड़ा सा काम है। वो काम क्या है कि एक मेरा दोस्त है, यानी कि दोस्त क्या, मुझसे बड़ी उम्र के, यानी कि 40-45 साल की उम्र के हैं। तो हमारे पड़ोस में ही वो सब्ज़ी का ठेला लगाते हैं। तो उसकी जो तबीयत है, यानी कि उसकी जो रीढ़ की हड्डी में काफ़ी मसला है, यानी कि वो बेचारे चल भी नहीं पाते, ठेला किस हिसाब से खींचते हैं मुझे पता है। तो फिर वो उन्होंने कहा यार मैंने काफ़ी इलाज करवाया है इस बीमारी का, यानी कि रीढ़ की जो हड्डी है उसमें गैप है या क्या मसला है, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। तो मैंने उससे कहा कि चलो जी मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ, एक दवाई मैं आपको बना के देता हूँ। शिफा देने वाले अल्लाह की ज़ात है। लेकिन अगर जी आपके अंदर नेकी करने का एक जज्बा है, नेकी करने का एक रुझान है, यानी कि आप चाहते हैं कि किसी से आपका फ़ायदा हो जाए, यानी कि किसी बंदे का आपसे, आपकी ज़ात से किसी का फ़ायदा हो जाए, तो आप ज़रूर करें। तो ये मेरे पास एक जग था, तो इसके अंदर मैंने दवाई पीसी है। वो जो छोटी सी एक वो होती है मसाले पीसने वाली, वो मेरे पास नहीं, तो मैंने बोला चलो इससे ही मसाला, यानी कि वो जो दवाई है वो बना देते हैं। तो नेकी करने का अगर आप इरादा करते हैं तो वसीला भी अल्लाह बना ही देता है। तो ये यहाँ से थोड़ी बहुत दवाई लग चुकी है, तो इसको तो मैं नहीं निकालूंगा, जो निकालना था मैंने वहाँ से नहीं वो निकाल दिया। कि छन्नी तो मेरे पास थी आटे वाली, मैंने उससे छाना है। चलिए जी मैं दिखाता हूँ आपको, ये दवा है। इस दवा के अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ दो चीज़ें, एक कीकर की फली और दूसरी चीज़ है इसके अंदर मैंने डाली है मिश्री। क्योंकि मैंने ये नेट पे इसका जो है वो नुस्खा देखा था, जो गैप आ जाता है यानी कि मोहरों में, पट्ठों में और जोड़ों में, तो ये उसके लिए काफ़ी बेहतरीन है। तो इसके अंदर मैंने डाली है कीकर की फली और मिश्री। तो जी ये दवाई जो है मैंने जो बनाई है, इसको स्पीकर अंदर डाल देते हैं, क्योंकि मेरे पास थैली नहीं है। तो इसी के अंदर जो मैं लेके जाऊंगा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, क्योंकि घर में किसी और को भी यानी कि इस्तेमाल में ला सकते हैं इसको, यानी कि वाले साहब होंगे या वालदा होगा, तो उसके लिए भी मैं इस्तेमाल करके देखते हैं कि अगर इससे फ़ायदा पहुंचता है तो इंशाल्लाह और ज़्यादा बना के मैं उसको दे दूँगा। तो ये उस बंदे के लिए मैं लेके जा रहा हूँ, तो अल्लाह इसमें शिफा डाल दे और अल्लाह इससे उसकी जो परेशानी है वो हल कर दे। अनाबिया से बोला था मैंने थोड़ा मेरे लिए हलीम लेकर आना अब्बू से, तो ये हलीम ला चुकी है। मैंने भी खाना खाया, लेकिन आज हलीम का दिल कर रहा था, तो ये हलीम लेकर आ चुकी है। इसको जो है ना उसके अंदर लेकर आओ, इसके अंदर, किसके अंदर, कटोरी के अंदर, कटोरी के अंदर, और एक चम्मच जाओ। बाकी जी जो दवा बची है उसको डाल देते हैं इस थैली के अंदर, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि वालिद साहब को भी थोड़ा सा उसका यानी कि खिला दूंगा, उनके भी जोड़ों में थोड़ा बहुत दर्द रहता है। तो अल्लाह करे इससे थोड़ी बहुत शिफा उसको भी, उनको मिल जाए, और उस बंदे को भी जिसको मैंने ये दवा बना के दी है, तो अगर उनको कोई मसला होता है, यानी कि इस दवाई से अगर उनको फ़र्क पड़ता है, तो और भी मैं उनको ज़्यादा बना के दूंगा, सिर्फ नेकी की हद तक। मैंने इस चीज़ के पैसे नहीं लिए, यानी कि इतनी महंगी भी नहीं है, ये सिर्फ 200 का सामान मिला है, ये मिश्री और ये अपने कीकर की फली, ज़्यादा महंगी नहीं है। तो
बात पैसों की नहीं होती, बात होती है नीयत की। अगर एक इंसान की तबीयत, एक इंसान की कोई परेशानी अगर आपके ज़ात से सही हो रही है तो पैसे की कोई कदर नहीं होती। जो उनकी दुआएं होती हैं वही आपके लिए काफ़ी हो जाती हैं। तो ये दवाई जिसके अंदर मैं डाल रहा हूँ, किसी को अगर कोई मसला होगा यानी कि वालिद को, वालदा को, तो सिर्फ़ 1 चम्मच पानी के साथ सुबह शाम खा के चेक करेंगे। अगर मसला सही होता है तो और भी दवाई बना के रख देंगे। एक मुसीबत जी हम पे आ चुकी है। वो मुसीबत जो हमारी गली के सारे ही बंदों पे आई है, वो मुसीबत आपको पता होगा कि केसी का बिल, यानी कि इतनी लाइट जा रही है उसके बावजूद भी जो बिल उन्होंने भेजा है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, बिल 66,986। जो हमारा पिछले महीने का जो यूनिट चले वो चले हैं 54 यूनिट, जिसका बिल आया 1,303 रुपये। लेकिन पिछला जो बकाया उन्होंने लगाया है वो लगाया 63,682 रुपये और 55 पैसे। तो ये आप ये खुद देख सकते हैं कि एक गरीब बंदा इतना बिल कैसे पे कर सकता है। यानी कि अगर आप ये भी देखें कि 1,303 रुपये यूनिट, जो 54 यूनिट हमारा चला है, तो ये तो हम भर सकते हैं। लेकिन 64,986 रुपये एकदम से ये निकालना, किस हिसाब से बंदा, गरीब बंदा निकालेगा? तो जी ये बिल जो है काफ़ी हद तक जो है परेशानी का बायस बना हुआ। तो ये बिल चेक करवाना जाके, क्योंकि पिछले महीने और पिछले महीने जो बिल हमारा वो आया था, पिछले महीने 5,000 आया था, उससे पिछले महीने का सिर्फ 0 बैलेंस आया था। लेकिन इस बार जो बिल आया 64,986 रुपये। तो ये बिल भी हमें जाके चेक करवाना है कि भाई इसका क्या मसला है। तो इतना ही लाइट भी नहीं आती और इतना जो है बिल ये लोग भेज देते हैं। पता नहीं हमारे घर में ऐसा ऐसे ही चल रहा है या मशीनें चल रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके अलावा लाइट का इतना इशू है कि 24 घंटे के अंदर सिर्फ 8 घंटे या 9 घंटे लाइट आती है, वो भी सही से नहीं आती। 1 घंटा आती है, 3 घंटे चली जाती है। लेकिन उसके बावजूद भी ये बिल बहुत ज़्यादा है गरीब बंदों के लिए। हलीम खाने के बाद ये निकाल दिए थोड़ी सी चाय, क्योंकि मैं चाय बहुत कम पी रहा हूँ, क्योंकि अभी गर्मी भी है। तो गर्मी हो या कुछ भी हो, चाय तो चाय लाजमी है। और दूसरी बात ये है कि जो दवा मैंने बनाई है ना, उसके 1 रुपया भी मेरे ऊपर हराम है, जो ना मैंने उस बंदे से लिए हैं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए कि उस बंदे की तबीयत सही हो जाए और मुझे वो सच्चे दिल से दुआ दे दे। अगर उस दवाई के अंदर उस इंसान के लिए शिफा अल्लाह ने रखी हो तो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मैंने ये दवाई बनाई है। और अगर इससे उसकी तबीयत सही हो जाती है और उनसे कहता है यार मुझे इस दवा से फ़र्क पड़ चुका है, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से और भी मैं उसे दवा बना के लाजमी दूंगा। अगर वो कहता है यार मेरा घर में कोई मसला है, यानी कि उसकी जो बेगम है या उसका बेटा या किसी रिश्तेदारों में कोई अगर मसला है, तो इंशाल्लाह तो मैं ज़रूर उनको फ़ी सबीलिल्लाह ये दवा बना के दूंगा लाजमी इंशाल्लाह। आपको पता है जी, गर्मी आते ही लाइट का काफ़ी जो है वो मसला शुरू हो जाता है। यानी कि लाइट सिर्फ आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पे इससे ज़्यादा नहीं आती। जो हमारी तरफ तो और भी ज़्यादा मसला है लाइट का। तो ये जी सोलर पे मैंने इसकी सेटिंग कर दी है कि चलो जब लाइट आती है तो इसको चार्जिंग पे कर देते हैं। फ़िलहाल जी इसको सोलर पे इसको लगा देते हैं कि चलो रात को जो यानी कि 1-2 घंटे ये बैटरी निकाल देती है। और जी शाम के खाने के लिए वाले साहब ने मुर्गी ली थी, एक छोटा सा बच्चा। तो ये देखिए वाले साहब ने इसको मसाला लगा के रख दिया है फ्रिज के अंदर, ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर मेल्ट हो जाए। तो शाम के अंदर बनाएंगे जी ब्रोस्ट। मसाला इसमें वाले साहब ने लगा के रख दिया, तो शाम के अंदर बनाएंगे। तो जी शाम को आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह ये बना है, तो इसकी भी वीडियो इंशाल्लाह लाजमी बनाएंगे। और आपको इसकी रेसिपी हो सकता है कि वाले साहब बनाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो रेसिपी यानी कि बना के दें, यानी कि वो कैमरे के सामने नहीं आते। तो जी शाम के अंदर अगर मेरा हुआ नसीब और अगर मेरी लिए बच गई तो इंशाल्लाह लाजमी खाएंगे। क्या खाती रहती है? गंद खराब है क्या है ये पापड़ है। ये कौन सा पापड़ है? ये चूरन चटनी। चूरन चटनी? इतना नहीं खाया करो, इतनी गंदी चीज़ होती है। ये गंदी चीज नहीं है, खा के देखो। लाओ दिखाओ। वाह भाई वाह, हाँ मुझे लो, इतनी अच्छी चीज़, वाह मज़ा आ गया। क्या हुआ? नहीं अब मेरी हो गई।
तुम्हारी नहीं है, मेरी होगी, सही है। फिर 10 रुपए निकालो। कौन से 10 रुपये? इसके। नहीं, तूने फिर पूछा कि मुझसे, तूने पूछा कि मुझसे कि खाओगे नहीं खाओगे? नहीं नहीं नहीं, ठीक है। लाओ लाओ ना। इसकी वीडियो बना लो। अच्छी और कच्ची और सबसे बेहतर मच्छी, ये रही जी मच्छी। मच्छी भी देखो, वालदा ने लिए मच्छी। ये लो, ये देखें जी, ये कौन सी मच्छी? ये मच्छी देखो ना भैया, ये देखो लंबी वाली मच्छी, ये देखो। ये जी मच्छी वालदा ने लिए है, क्योंकि इस गली के अंदर जो बहुत ज़्यादा बंगाली रहते हैं, तो ये मच्छी वाले दिन में लाजमी आते हैं, यानी कि डेली चक्कर लाजमी लगाते हैं। और जी ये देखें, अल्लाह की शान देखें, अल्लाह ने किस हिसाब से जो है ये मच्छियों को, ये देखें, एक ये मच्छी और एक ये देखें, ये लंबी मच्छी, ऐसा लग रहा है ज़िंदा है। और एक ये मच्छी, अब ये देखो, तुम्हें देख रही है। शाम को बनाएगी जी चिकन, और ये जो मेरे हिसाब से बनेगी कल। गर्मी के अंदर मच्छी खाना तो ज़्यादा सही नहीं, क्योंकि एक तो गर्मी है, ऊपर से मच्छी। खैर है, उसका भी टोटका कुछ ना कुछ होगा, यानी कि ऊपर लस्सी पी लेंगे या कुछ जी ऐसी खा लेंगे जो उसकी तासीर को वो ख़त्म कर दे। माशाल्लाह जी। मच्छी की जो ऊपर से ये परत होती है, यानी कि ये छील रही है वालदा, तो ये बनाएंगे इसको कल। इसकी छिलाई भी हो चुकी है, ये देखें, ये ऊपर से सब निकाल दिया। अभी इसके जो सर कटेगा, ये दुम कटेगी, फिर इसको ये भी सर कटेगा, यहाँ का जो गंदे वो निकलेगा। अभी किसने दिया था ये मेरी खाला ने दिया था, बोला था मेरी शादी हो गई ना, तो ना ये ना आप रख लो। शादी होगी तो आप रख लो? हाँ। क्या मतलब? उसका मतलब मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, हाँ। तो गुनाह मिलता है। अच्छा, तो उसका नाम क्या है? इसका नाम है गुड्डू। गुड्डू? हाँ। बोलता है ये? नहीं। क्यों नहीं बोलता? गूंगा ये? नहीं। फिर? ये भालू है, असली थोड़ी है, अल्लाह पाक ने बनाया है। अल्लाह पाक ने बना? ये अल्लाह पाक ने बनाया है? हाँ। ये इंसान ने बनाया, अल्लाह पाक ने थोड़ी बनाया। किसने बनाया? अल्लाह पाक ने बनाया। अल्लाह पाक ने नहीं बनाया, ये इंसान ने बनाया है। अल्लाह पाक ने बनाया, समझ नहीं आ रही है? अल्लाह पाक ने कैसे बनाया? इसको इंसान ने बनाया। ये इंसान बना, ये दो इंसान ने बनाई है कपड़ा। अच्छा एक चीज बताओ, क्या? अल्लाह सब्जी बनाता है क्या? हमें किसने बनाया है? हमें तो अल्लाह ने बनाया ना, सब्जी तो अल्लाह ने बनाई है, चलो सही है। तो अच्छा इसको भी तो अल्लाह ने बनाया है ना? इसको अल्लाह ने नहीं बनाया, इसको इंसान ने बनाया, पागल। इसको बनाया इंसान ने, यानी कि ये सामान खुद देखो। किसने बनाया ये बताओ? कहाँ से लेकर ये बताओ? जो मैंने खाला से लिया। खाला से लिया ना, तो ये कंपनी में बनाए, यानी कि इसका कपड़ा, इसकी रुई, इसकी आंखें, इसका ये इंसान ने बनाया, इसको इंसान ने बनाया, सही है। हमारे पास इससे भी बड़ा बड़ा भालू है। अच्छा पहले ये बताओ, इसको किसने बनाया? इंसान ने। हाँ ऐसे बोला करो, इंसान ने बनाया, सही है। ये भी दिखाओ ना। अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना खा लिया है। टिक्का बहुत ही अच्छा बना हुआ था। और जी आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। तो तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखें, हमें भी दुआ में याद रखें।